मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। जोर से लगा लो तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है। भारत माता की। आज के इस प्रोग्राम की संचालिका मीता जानी जी, देखिए बहुत हिम्मत की बात है। मीता जी का ये 26वां प्रोग्राम है और 26 प्रोग्राम करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। स्त्री जानकर के बहुत सारे लोग लापरवाही में काम नहीं करते, बात को मानते नहीं हैं, काम को टालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना शानदार अपना प्रोग्राम रखती हैं। वो बहुत बधाई की पात्र हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे सामने आचार्य अनिल भट्ट जी, जो हमेशा से हमारे साथ टीवी पर आते रहे, आस्था टीवी पर आते रहे, ज्योतिष को हमने सिखाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा अभी कि जो ज्ञान है उसको लेके जाना नहीं चाहिए साथ में, और ये प्रेरणा हमें अपने ऋषियों से ही मिली कि आखिर वो चले गए, वो उन विद्याओं को लेकर के चले गए। तो हमने और आचार्य जी ने ये प्रण लिया कि जैसे कुमार जोशी जी ने कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, तो हमें अगर कोई रिसर्च आती है तो हम तुरंत उसको यूट्यूब पर डालते हैं और तुरंत फेसबुक के ऊपर अपडेट कर देते हैं कि आज ये रिसर्च हमने की है। और वो करना भी चाहिए सबको। अब जमाना बदल गया है। पहले इस जमाने में इसका दुरुपयोग होता था। ऐसा नहीं है कि ये विद्या खाली ज्ञानियों को ही आती है, ये राक्षसों को भी आती है। अगर आप सतयुग की बात करें तो वहां पर अगर ऋषि वशिष्ठ को ही आती थी तो रावण को भी आती थी। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो विद्या तो किसी को भी आ सकती है, इसलिए इसको हमारी कोशिश रहती है इसको फैलाया जाए। मेरे सामने उषा जी नोएडा से जबरदस्त विद्वान हैं, टैरो रीडर हैं। कुमार जोशी जी, आपको अभी सुना आप लोगों ने कुमार जोशी जी को, और जो बहुत अच्छा माइक संचालन करते हैं हिरेंद्र शुक्ला जी, जगह जगह आप इनको देखते रहते हैं, और आचार्य कपिल जी, और इसके अलावा कमलेश भाई, वो भी शायद हैं या नहीं पता नहीं किधर हैं, चाय पी रहे हैं। और मेरे सामने सभी दूर दराज से आए हुए सभी विद्वानगण। ज्ञान सबके पास है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कोई ज्ञान की कमी है। आपसे भी हमें सीखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके अपने अनुभव हैं, आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं। ज्योतिष विद्या देश काल पात्र के ऊपर आधारित होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि उड़ीसा के अंदर जो ज्योतिषी काम कर रहा है और पंजाब में जो ज्योतिषी काम कर रहा है उसके अनुभव एक जैसे हों, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 15 दिन का फर्क तो साउथ इंडिया और गुजरात महाराष्ट्र में और नॉर्थ इंडिया में फर्क आ जाता है। इसलिए हर एक विद्वान के पास अपना ज्ञान और अनुभव होता है। बोलने की और डिलीवर करने की कला सबके पास अलग अलग है। मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को देखा है कि बहुत सारे विद्वानों को देखा है, किताबें तो बहुत बड़ी बड़ी लिख दी, और उनको जब बोलने के लिए बोला जाए तो बोल नहीं पाते उसको। अपनी पढ़ी हुई किताब को वो ढंग से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी कुंडली में वो यश नहीं है। सुरेश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने 100 से ज्यादा किताबों को उन्होंने अनुवाद किया संस्कृत से हिंदी के अंदर। बहुत सारी किताबें उन्होंने अनुवाद करी, और जब एक प्रोग्राम हुआ देहरादून में तो पब्लिक में बैठे हुए थे। मैंने उनको पहचान लिया, मैं कहा आप मंच पे आइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को कई बार ग्रह की चाल ऐसी चल रही होती है कि उस ग्रह की चाल के अनुरूप हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता।
होरा शास्त्र तो वही है, सूत्र भी उतने ही लिमिटेड हैं। गीता तो वही है, वही 701 मंत्र हैं। कोई गीता को इतने ढंग से पेश करता है और कोई उसको बहुत अच्छे से कर नहीं पाता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबने पढ़ा है। नीलम शर्मा जी यहां बैठी हुई हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत बोलती थी और कहती थी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय ये बच्चा ही थी। जब इनको खुद को अनुभव आ गया तो बोलते हैं कि गुरुजी आपने जो 25 साल पहले 20 साल पहले पढ़ाया था वो सच है। तो धीरे धीरे जिंदगी के अनुभव आते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके साथ घटित होती हैं। ज्योतिष एक ऐसा पवित्र विज्ञान है, अगर ये आ जाए ढंग से तो जीने में आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि किसी की प्रेडिक्शन करने में बड़ा मजा आता है और ऐसे लगता है कि ज्योतिष में ही रमण करते रहो, ज्योतिष में ही घूमते रहो। और अगर ये ना आए, आधा अधूरा आए, तो फिर लगता है कि कभी तुक्का लग गया और कभी तुक्का नहीं लगा, फिर बेचैनी होती है। इसलिए जब ये पूरा ज्ञान आ जाए, इसकी पूरी सिस्टम और नियम आपके समझ में आ जाए और उन नियमों को लगाने का तरीका आपके पास आ जाए, तो फिर आपको आनंद की अनुभूति होती है। फिर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठो, फिर जाकर के आप बताना शुरू कर दोगे कि ज्योतिष की कुंडली में ये स्थिति बन रही है और आपकी दशाएं ये चल रही हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गोचर, जो गोचर होता है उसके ऊपर ही प्रेडिक्शन चलती है। जो कुंडली बनती है, जो बच्चा पैदा होता है उस समय वो भी गोचर ही होता है। अभी इस समय बच्चा कोई पैदा होगा तो आज का गोचर लगेगा ना। अभी जो ग्रह जहां जहां चल रहे हैं वही ग्रह कुंडली में बैठाए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जिस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा का मूवमेंट है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसके अनुरूप उसकी दशा चालू हो जाएगी। लेकिन नियम तो वही लगेंगे जो आज गोचर के लगने वाले हैं। तो इसका मतलब बहुत जगह पर गोचर के अनुरूप ही फलादेश होता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएं, उत्तराखंड के जाएं, हिमाचल के अंदर चले जाएं या साउथ इंडिया के अंदर चले जाएं, तो वहां पर गोचर चलता है अष्टक वर्ग के हिसाब से या आपकी राशि के अनुरूप चलता है। और एक चीज ध्यान रखना होगा आपको, आप खाली दशा महादशा पे अगर फलादेश करते हैं तो आपकी 50% प्रेडिक्शन ही सही होगी। वो बात अलग है कि आपने बोला कि भाई ये महादशा आ रही है, ये अंतरदशा आ रही है, आप सस्पेंड होने वाले हैं। वो सच है कि वो सस्पेंड हो जाएगा उस पीरियड में, लेकिन उस समय यह मत भूलिए कि गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है, क्योंकि पाराशर जी ने गोचर को भी उतना ही महत्व दिया है जितना महादशा और अंतरदशा को दिया है। दोनों को कोरिलेट करके चलिए आप, आपकी प्रेडिक्शन कभी खराब नहीं जाएगी, 100 में 100 चली जाएगी, कभी खराब नहीं होगी। ये महादशा का स्वामी है, ये ग्रह बहुत अच्छा है महादशा में, बाई बर्थ बहुत अच्छा है। आज की डेट में ये बहुत कमजोर है गोचर में, आपको वो फल नहीं दे सकता। क्या मोदी जी हमेशा एक जैसा भाषण देते हैं? क्या नहीं देते। कभी कभी तालियां बिल्कुल नहीं पिटती, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जो उनको नहीं बोलने चाहिए। क्या लता मंगेशकर ने सभी गाने एक जैसे गा दिए? क्या सचिन तेंदुलकर ने हमेशा चौके छक्के ही मारे? क्या 0 पे आउट नहीं हुआ वो? क्या विराट कोहली कभी 0 पे आउट नहीं हुआ? क्या हमेशा एक जैसी स्पीच दे सकते हैं? जब हमारा चंद्रमा भी खराब होता है तो फिर हमें भी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पहले से ही टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं कि आज बोलेंगे क्या, कि सब कुछ तो बोल चुके, 250 सम्मेलन किए, 250 में हर बार नई स्पीच दी है, अब नई कहां से लाएं? तो दिमाग में तो आता है ना। और अगर जब आपका गोचर में मून ऐसा चल रहा होगा तो यहां से सोते सोते हिरेंद्र शुक्ला जी अगर बुला लें, आओ रावत जी, तो बोलना शुरू कर देंगे।
इसका मतलब यह रहा कि गोचर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपका ग्रह कोई बाई बर्थ बहुत अच्छा है और आज गोचर में अगर वो कमजोर अवस्था में है, नीच अवस्था में है, उसको जरूर आप प्रेडिक्शन में लो, आपको एक्यूरेसी आएगी। आपका ग्रह बाई बर्थ नीच है और आज गोचर के अंदर वो उच्च अवस्था में है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज वो नीच का फल नहीं देगा, आज स्वराशि का फल देगा। जिनका बृहस्पति मकर में था पहले और आज जिनका बृहस्पति गोचर में स्वराशि का चल रहा है, तो स्वराशि का फल दे रहा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और महादशा में और गोचर में भी अगर आ जाए वो, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आप बोल सकते हैं कि आप चुनाव लड़ते जाओ, जीते जाओ, लड़ते जाओ, जीतते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ और आपको पद मिलते चले जाएंगे। अभी बात आती है गोचर में जब ये फलादेश देते हैं ग्रह, तो क्या फलादेश के टाइम पर एक जैसा इनका फल होता है? नहीं होता। मुझे यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली से यहां जाना है, क्या मेरी यात्रा ढंग से चल पाएगी? अभी कल दिल्ली से बहुत सारे लोग आए, सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट थी और उनकी फ्लाइट चली है 3:30 बजे। पूरे दिन बेचारे वहां पे बैठे रहे, खाते पीते रहे, कुछ घर चले गए वापस। सोच के तो ये चले थे कि सुबह 8:30 बजे फ्लाइट चलेगी, अहमदाबाद जल्दी से पहुंच जाएंगे, घूम लेंगे, लेकिन फ्लाइट ही नहीं आई। इसका मतलब गोचर खराब रहा ना उनका, उनकी कुंडली के अंदर कोई ऐसी स्थिति आ गई होगी। हमारी में तो नहीं आई, हमारी फ्लाइट तो टाइम पे थी, टाइम पे उतर गया आकर के। जब फ्लाइटों में ही अगर चलना है आपको और फ्लाइटों में भी अगर गोचर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब आपको परेशानी आ रही है। अभी सबसे बड़ा गोचर के अंदर एक चेंज होने वाला है शनि का। अब शनि का गोचर सबके ऊपर आएगा, किसी का लगन में आएगा, किसी का धन में आएगा, किसी का 6, 8, 12 में कहीं ना कहीं तो आएगा। 12 लग्न हैं, 12 लग्नों में लगन से लेकर के 12वें भाव तक तो आना है। अब जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी, शनि की अंतरदशा चल रही होगी, और फिर शनि का गोचर कहां चलता है उस व्यक्ति का, कुंभ का गोचर अभी आएगा और कुंभ का गोचर कईयों को तो राजा बनाएगा, कईयों को मेयर बनाएगा, कईयों को कुछ बनाएगा और कईयों की हालत खराब भी करेगा। अब हम बोलेंगे कि आपका गोचर में कुंभ में मूल त्रिकोण के अंदर आ गया है, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो बोलते हैं जब से शनि चेंज हुआ हम तो तबाह हो गए। वो तबाह क्यों हो गए? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर बाई बर्थ आप ये देखो कि शनि कहीं नीच का तो नहीं था, नीच का था, आज स्वराशि के अंदर है, कहीं उस समय अस्त तो नहीं था, आज स्वराशि के अंदर है, आज स्वराशि में है, लेकिन कहीं ऐसी जगहों से मूवमेंट तो नहीं कर रहा। जैसे अभी कहा जोशी जी ने कि मेरा सूर्य के ऊपर से शनि गया। सूर्य लगन बनती है, एक लगन है, एक चंद्र लगन है और एक सूर्य लगन है। तो सूर्य लगन भी अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर का कारक है, हमारी बॉडी का कारक है। और जब सूर्य के ऊपर से शनि का मूवमेंट आएगा, उस समय भयंकर तकलीफें आएंगी। सूर्य जहां बैठा होगा बाई बर्थ, वहां से राहु का मूवमेंट आएगा, तो उस समय भी आपकी हालत खराब होगी। चंद्रमा के ऊपर तो शनि का मूवमेंट सबको समझ में आता है, हम उन गोचर को नहीं देख पाते। अभी जिनकी मेष राशि है उनके ऊपर तो शनि की न ढैया है न शनि की 7.5 है, लेकिन मेष राशि वालों को तो मेंटल स्ट्रेस अभी भी है, बेचैनी तो उनको अभी भी है, एंजाइटी तो उनको अभी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी मेष राशि के ऊपर राहु का मूवमेंट है। क्या है?
और राहु एंजाइटी देके चलता है। आप इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। आप खाली ये मत सोचो शनि की 7.5 है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, नहीं। जिनका सूर्य जहां बैठा होगा, मान लो किसी का सूर्य मेष राशि में बैठा, उच्च का सूर्य है, 13 अप्रैल के बाद जिनका जन्म हुआ है और वो मेष राशि का है, उसके ऊपर से आज राहु जा रहा है। आप देख लेना, जिनका मेष उच्च का सूर्य होगा, वो जो बाई बर्थ बैठा होगा, वहां से राहु का मूवमेंट है, तो फादर की क्या हालत होती है देख के लेना। आपके साथ क्या हालत होती है वो देख के चलना। क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या आपके किसी बच्चे को तो नहीं हुई? क्या आपके फादर को तो नहीं हुई? ये सोचना पड़ेगा। तो आपको 9 की 9 ग्रह एक दूसरे के ऊपर से जब मूवमेंट करते हैं, पारासर जी उसका भी फल बताते हैं। जिनका बृहस्पति स्वराशि के ऊपर बैठा है, मान लो जिनका मीन का बृहस्पति है, या जिनका कुंभ का बृहस्पति है, या जिनका मकर का बृहस्पति होगा, मकर का बृहस्पति होगा और मकर के ऊपर से शनि का मूवमेंट है इस समय, तो बृहस्पति की हालत क्या हो रही होगी? उसको प्रॉब्लम आएगी, डायबिटीज बना के जाएगा, लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा। एक दूसरे के ऊपर से इनका गोचर होना और सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन पे गोचर करना, इन दोनों को भी आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको शनि के गोचर की जानकारी के कुछ सूत्र बताता हूं, इसको कैसे देखना है। हम जब कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में हमें एक जैसा फल कभी नहीं मिलता। मैं अभी यहां से बाहर निकलूं, एयरपोर्ट जाऊं, जाते जाते हवाई जहाज में कोई मेरा एंटी आदमी मुझे मिल जाए और तू मैं हो जाए, दिल्ली उतरूं, वहां जाकर के तू मैं हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। मेरी पुलिस वाले से तू मैं हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि मुझे मेरा बहुत पुराना दोस्त कोई नेता मिल जाए, मिनिस्टर, और फिर उसके बाद कुछ और आनंद की अनुभूति है, उसकी गाड़ी लाल बत्ती की खड़ी हुई है, मैं उसमें चला गया। इसका मतलब ये रहा कि जो कुंभ का शनि चलेगा, ये अपनी गोचर में यात्रा करेगा, 12 भावों से करेगा। 12 भावों पर करते हुए ये बाकी के 9 ग्रहों में से 8 ग्रहों के साथ युति और दृष्टि का संबंध स्थापित करेगा। जब ये संबंध स्थापित करता है उस समय तो सूर्य को छोड़ करके, कि ये पिता पुत्र हैं, इसको छोड़ करके बाकी के 7 ग्रह इसको कहीं ना कहीं इसका वध करेंगे, इसके फल को निष्फल कर देंगे। अभी मान लो महाभारत के युद्ध की बात करता हूं, भीष्म पितामह किसी प्रकार से पराजित नहीं हो रहे थे, पांडव परेशान हो गए। कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा कि जाओ तुम जाकर के युधिष्ठिर को बोलो कि उनको आशीर्वाद वापस करके आए, कि उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया था, वापस करके आए। वो चले गए, उन्होंने कहा विजयी भव, कहता विजय तो हो नहीं सकती जब तक आप जिंदा हैं, कहता इसका इलाज बताओ। उन्होंने कहा इलाज ये है कि जब मेरे सामने अगर कोई स्त्री अगर आ जाएगी तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और उस समय पर मैं हथियार खड़े कर दूंगा और उस समय मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही जब शनि गोचर में घूमता है, उस समय पर सूर्य को छोड़ करके बाकी के जो ग्रह हैं इसको निष्फली करते हैं। और वो कौन कौन से भावों में निष्फली करते हैं, ये प्रेडिक्शन जरूर याद रखिएगा। आप हमेशा मत बोल दीजिए कि शनि की महादशा चल रही है आपकी, शनि आपका अभी इस समय कुंभ में आ गया और 10वें भाव में आ गया है, और 10वें भाव में आने के बाद आपके लिए अच्छा फल करेगा। एकादश भाव में आ गया, आपके लिए बहुत अच्छा फल करेगा, आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करेगी, बिजनेस बहुत अच्छा आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा, और पता चला कि शनि निष्फल हो गया है। यह ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्योतिष बहुत एक्यूरेट है, बस इसमें बहुत ज्यादा उलझन भी है। और जो ज्योतिषी इस उलझन को निकाल ले, जो ज्योतिषी इसके अंदर रमण करना शुरू कर दे, तो मेरा दावा है कि आप जो बोलोगे, आपकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे वही सत्य होगा।
ऋषि पाराशर जी कहते हैं लगन से तीसरे भाव में या राशि से तीसरे भाव में अगर शनि गोचर करे तो अच्छा फल करता है। लगन से तीसरे भाव में गोचर करे पराक्रम भाव में तो अच्छा फल करेगा। साथ में यह कहते हैं कि जहां वो अच्छा फल करना चाहता है अगर उसके सामने अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में कोई प्लेनेट आ जाए तो उसका वध कर देगा। यानी उसको वेद बोलते हैं ज्योतिषीय भाषा में, लेकिन जनरल इसको वध के इस्तेमाल में मैं आपको शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। 12वें भाव में अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा हो सूर्य को छोड़ करके और शनि तीसरे भाव में, मैंने कहा भाई आपकी जो लग्न है वो धनु लगन है। धनु लगन में तीसरे भाव में बृहस्पति शनि अगर चलेगा तो बहुत अच्छा फल करेगा, जिनके धनु की बात कर रहे हैं। लेकिन 12वें भाव में 2.5 साल के अंदर कितनी बार ग्रहों का मूवमेंट आएगा? भाई सूर्य का तो हर साल आएगा 12वें भाव में, सूर्य तो उसका वध करेगा नहीं क्यों पिता पुत्र है। लेकिन वहां बुध भी आएगा, उसका मित्र शुक्र भी आएगा और मूवमेंट के अंदर बाकी के मंगल भी आएंगे। और 2.5 साल के अंदर हो सकता है कभी कभी राहु केतु भी आ जाए, ऑलवेज नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर ये इसके फल को निष्फली कर देंगे। अगर 12वें भाव में मान लो कोई ग्रह आ जाए, अभी धनु है, जैसे वृश्चिक के अंदर इस समय अभी सूर्य चल रहा है, सूर्य चेंज हो जाएगा, दूसरे प्लैनेट आ जाए वहां पर, तो शनि को कमजोर कर देंगे। और शनि जो तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि, मजबूती देने वाला है, सब कुछ अच्छे करने वाला है, तीसरे भाव के फल को कम कर देगा। 6ठे भाव के अंदर भी शनि बड़ा अच्छा फल देता है गोचर के अंदर, और शनि 6ठे का कारक भी है। अगर 6ठे भाव में शनि का मूवमेंट चल रहा हो और फिर 9th के अंदर कोई ग्रह बैठा हो सूर्य को छोड़ करके, तो 6ठे के अंदर भी शनि निष्फली हो जाएगा, यानी वो अच्छा फल नहीं कर पाएगा। अगर उसकी महादशा चल रही है, आपने बोला कि आपका शनि 6ठे भाव के अंदर आएगा, 6ठे भाव रोग चोट ऋण का विनाश कर देगा, आपके लिए अच्छा फल करेगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस समय पर वहां कोई राहु केतु बृहस्पति बड़ा ग्रह उतने समय के लिए बैठ रहा है या इतने समय के लिए नुकसान कर रहा है। मान लो 18 या 20 दिन के लिए बुध आ गया, आपका शनि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास में, और 18-20 दिन के लिए भयंकर लॉस आ गया एकदम। फिर आप हमारे पास आएगा बिजनेसमैन, बोलेगा गुरुजी ये बताओ शनि ने मुझे इतना अच्छा दिया, ये क्या हो गया, 1 महीने तो मेरी हालत ही खराब हो गई है, ये क्या हुआ। अभी अभी मैं सुबह सुबह एक वास्तु विजिट करने के लिए गया था फैक्ट्री, गांधीधाम से पहले इधर, यहां बीच में कोई 20-25 किलोमीटर आगे एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उस आदमी के साथ यही प्रॉब्लम, करोड़ों की उसकी फैक्ट्री, उसके अंदर बस गुरुजी मैं पिछले 3-4 महीने से बड़ा परेशान हूं, इतना जबरदस्त मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, 3-4 महीने से कम डाउन हो गया। वहां पर गोचर के अंदर जो उसकी महादशा चल रही थी, उस महादशा के लॉर्ड का दूसरा प्लेनेट वहां पर उसका वध कर रहा था। कई बार आप अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कोई काम अच्छा करने नहीं देता आपको। आप बहुत अच्छे आईएएस हैं, बहुत अच्छे आप डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, आप एसएसपी हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, कमिश्नर हैं, आप अहमदाबाद के कमिश्नर हैं, लेकिन नेता के साथ नहीं बनती आपकी। नेता आपका बैठा के करके दिखा तू, वो काम करने के लिए आया है लेकिन दूसरे आदमी ने उठा करके उसको तलवार अटका दी। तो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वही ज्योतिष है, क्योंकि ग्रह हमारे दिमाग को घुमाते हैं। यहां एक नेटवर्क लगा हुआ है, ब्रह्मरंध्र के अंदर एक बॉल होती है, और वो उस बॉल का संपर्क जो होता है, जैसे सैटेलाइट के साथ लिंक होता है, 9 ग्रहों के साथ लिंक होता है। जैसे ही गोचर में ग्रह घूमेगा, यहां बुद्धि घूमती है, बुद्धि घूमती है, विचार घूमते हैं, चित्त घूमता है, और हमारे डिसीजन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष साइंटिफिक वर्क करता है।
खाली इसको किताबों तक मत लेकर के चलो, महादशा अंतरदशा तक लेकर के मत चलो। आप ये भी बता सकते हैं कि 2 दिन बाद आपकी स्थिति कैसी होगी, और पहले ऋषि मुनि बताने में सक्षम थे। अभी शनि 11वें भाव में सभी फल अच्छा देते हैं, सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। गोचर में 11वें भाव का वो कारक भी है और जनरल भी कारक है शनि, और उससे अगर पंचम के अंदर फिर कोई ग्रह बैठा हो सूर्य को छोड़ करके, तो वहां पर 11वें भाव में उसका फल निष्फल हो जाएगा। जो फल देना चाह रहा है, कितने दिन के लिए निष्फल रहेगा वो आपको लिख के देना है कि इतने दिन तुम्हारा बिजनेस डाउन रहेगा। 45 दिन तुम्हारा बिजनेस डाउन रहेगा। 45 दिन तुम शेयर बाजार मत खेलो, 45 दिन स्टॉक मार्केट मत खेलो, इतने दिन तुम गोल्ड सोना वगैरह वगैरह ये सब मत खेलो। 45 दिन तक आपका मंगल यहां पर आकर के बैठ गया है, पंचम भाव में मंगल बैठ गया है, वो उसका वध करने वाला है। इसलिए आप सोचो, बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, इतना गहराई में आपको जाना पड़ेगा। जब आप इतनी गहराई में चले जाओगे, उस समय फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा मैंने 45 दिन बोला, 45 दिन बाकी यही सिचुएशन रही। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे श्रीमान गुलाटी साहब, बीमार थे बड़े जबरदस्त, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हो रहे। अब जब आदमी डॉक्टरों से ठीक नहीं होता तो फिर झाड़ फूस या ज्योतिषी के पास ही जाता है, लगता है किसी ने कुछ करा दिया होगा, हो सकता है किसी ने तांत्रिक क्रियाएं छोड़ दी या कच्चे कलुए छोड़ दिए। तंत्रों में कच्चे कलुओं का बड़ा महत्व है। अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो इसमें बोलेंगे कि तंत्र में क्या क्या चीजें कैसे एक्टिव होती हैं। और मेरे पास आए, बोला रावत जी आप तो मेरे मित्र हैं पुराने, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप हो गया है और मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा बुखार नहीं उतर रहा। डॉक्टर कहते हैं सब रिपोर्ट ओके। वो मेरे पास आए थे करीब 9 तारीख के आसपास, और सूर्य नीच का 17 नवंबर को हट गया, हटने वाला था। मैंने कहा 17 नवंबर के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहता पक्का? बोले हाँ पक्का। और वो 17 नवंबर को नीच से सूर्य हटा, वृश्चिक राशि में गया और उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। तो ये कई बार आप इतनी एक्यूरेसी में जाने के लिए महादशा अंतरदशा और साथ में आपको लेना चाहिए गोचर, और हर प्लेनेट का गोचर लो। ये नहीं है कि खाली शनि का ही ले लिया, राहु केतु का। राहु केतु भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कितने लोग हम समझ नहीं पाते, 1.5 साल से बहुत बुरा हाल है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। पता चला कि उनकी जो सूर्य लगन थी उसके ऊपर से केतु का मूवमेंट चल रहा था, उसके ऊपर से राहु का मूवमेंट चल रहा था। हमेशा